नमस्कार। आज का भारत लाइव देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं साहिल खान दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। पुरानी बस्ती के ग्राम पौरा पोस्ट कोडरा पांडे की रहने वाली 24 वर्षीय ममता चौधरी, जो विगत 13 माह से सन्स हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर जो कि कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत कांटे पुलिस चौकी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर टेमा रहमत चौराहे के पास संचालित है। इस हॉस्पिटल में ममता स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत थी। आज 8 अप्रैल 2025 सुबह 7 बजे अस्पताल कर्मचारी द्वारा फोन के माध्यम से परिजनों को ममता की तबीयत खराब होने की सूचना दी जाती है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने ममता को मृतक पाया, क्योंकि मृतक ममता के चेहरे पर व गले पर खरोच के निशान को देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई तथा जमकर हंगामा भी किया। मौके पर पुलिस द्वारा मामले को शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा एसओजी टीम ने अस्पताल संचालक रामजी राव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं कैलाशपति मौर्य और आज भी जिला चिकित्सालय के जो है सीएम हाउस में जो है एक महिला युवती की लाश आई हुई है। आइए जानते हैं उसके परिजनों से क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम दिनेश है। क्या मामला था? मामला ये है कि लड़की जो है ग्राम पौरा पोस्ट कोडरा पांडे जिला बस्ती थाना पुरानी बस्ती की निवासी है, जो सन्स हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में सिस्टर की ड्यूटी करती थी रिसेप्शन वार्ड में। कल रात में जो है 11:13 पे अपने माँ से बात की और सुबह हॉस्पिटल परिसर से फ़ोन आता है कि आपकी लड़की का मृत्यु हो गया है। जो परिवार के लोग और गांव के अन्य लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद देखा जाता है कि हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी और संचालक हैं सब वहां से फरार हो जाते हैं। वहाँ मौके पे कोई मिला नहीं। क्या वो डेली घर से अप डाउन करती थी? नहीं, डेली नहीं अप डाउन करती थी। डे नाइट ड्यूटी होने की वजह से रात में ही हॉस्पिटल पे रुकना पड़ता था। और ये मतलब अभी किस दिन आई हैं हॉस्पिटल में? अभी लगभग 3 दिन पहले घर पर गई थी, शनिवार को। हाँ, शनिवार या संडे को घर पर गई थी। उसके बाद रात में घटनाएं हुई। मामला जिस हिसाब से गले में और गाल में स्क्रैच लग रहा नाखून का, जो वो मामला दुष्कर्म का ही शंका जताया जा रहा है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म हो जाएगा। तो क्या तारीख दिए आप? हाँ, तारीख दिए हैं। तो उसमें सारी चीज़ें दर्शाए हैं? बिल्कुल दर्शाए। जिस चीज़ का मांग की है आप? मांग यही किया गया है कि जो हॉस्पिटल संचालक है रामजी राव, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फिर जो है जिले या प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो। नहीं, जैसे जो एप्लीकेशन आपने दिया, विज्ञप्ति दिया है आप कोतवाल के पास, जी। तो उसमें आपने पूरी जांच करने का निर्देशित किया? हाँ, बिल्कुल किया है। पूर्ण रूप से जांच करने के लिए ही हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, तारीख दी है। क्या नाम है आपका? संतराम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? औरत क्या मामला था पूरा? लड़की हम नथनी हमारी थी, वो यहाँ काम करती थी सन्स हॉस्पिटल में। और रहमत। और उसके बाद में 11 बज के कुछ मिनट से फ़ोन किया था कि हम कल जो है सुबह आएंगे। अब रात में 12 बजे के बाद भी उन्होंने उसको क्या किया कि मार डाले। रोइए नहीं, आप विस्तार बताएं चाचा। उसके साथ दुष्कर्म करके मार डाले जानबूझ के। कैसे पता चला जाए? पता क्या चला, अब जैसे कुछ प्रमाण है उसके देह पे, यहाँ खरोच है, यहाँ पे खरोच है, यहाँ खरोच अपने आप तो कर नहीं लेगी। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम ममता चौधरी, नर्स पोस्ट पे काम करती थी। 1 महीने से उसकी नाइट ड्यूटी लगा रखे हैं, घर से ही आती जाती थी। करीब 1 साल से ऊपर हो गया, 13-14 महीने। कभी कुछ और वारदात? नहीं, कहीं ऐसा नहीं, कोई बात नहीं। अस्पताल से कभी कोई कोई व्यवहार का शिकायत नहीं मिला। तो क्या जो है पूरी जानकारी जैसे आप लोग को 12 बजे रात में हुई? नहीं, सुबह 7 बजे एक कर्मचारी ने फ़ोन किया कि ममता का तबीयत बहुत सीरियस है।
सुबह में। सुबह में तो घर वाले बोले कि बात कराओ, तो उसने बात पलट के कहता ममता एक्सपायर कर गई। तो तब वो फ़ोन काट दिया, आगे बातें नहीं किया। जो हॉस्पिटल में आए तो पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है, वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं। केवल ममता भर की डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी। ममता भर की थी और एक आदमी और कोई था, वो कौन था, कैसा नहीं था। बाकी प्रशासन भी पहुँची है वहाँ। प्रशासन बाद में पहुंची है। उन्होंने क्या कहा एसपी साहब ने? क्या कहा, अब वो तो कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस को सूचना मिली, यहाँ सन्स हॉस्पिटल है चंगेरा मंगेरा में, यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम ममता चौधरी है, उम्र लगभग 24 साल। सूचना ये प्राप्त हुई कि उसकी डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में मिली है। घर वालों से यहाँ पे आके हमने वार्ता की, हमारे प्रसाद में से भी वार्ता की। घर वालों ने आशंका ये जताई है कि लड़की के साथ हत्या कर दी गई है और उसकी बॉडी यहीं पे रखी गई है। परिवारजनों से हमारी वार्ता हुई है। परिवारजन चाहते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज हो। मैंने उनको आश्वासित किया है कि आप तहरीर दें, उसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही जो मृतका है, मृतका के पोस्टमार्टम के लिए हमने ये कहा है कि वीडियोग्राफी के साथ इसका पोस्टमार्टम हो, साथ ही पैनल इसका पोस्टमार्टम करें। पैनल का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि जो हत्या है या किसी और कारण से उसकी मृत्यु हुई है। तो जब वो स्पष्ट हो जाएगा तो और इसमें चीज़ें और आगे विवेचना में हमें मदद मिलेगी। फिलहाल जो मृतका का शरीर है मॉर्चरी भेज दिया गया है। जो परिवारजन है लगातार हम उनसे संपर्क में हैं और आगे की जो विधिक कार्रवाई है। प्रथम दृष्टि जांच में क्या कुछ निकल गया है? देखिए, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता और जो मृत्यु का कारण है जब तक वो स्पष्ट नहीं हो जाता, इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। सर, परिजन का आरोप है कि गैंग रेप करके उसकी हत्या की गई है। देखिए, आरोप क्या है नहीं है, जब तक पोस्टमार्टम में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। पोस्टमार्टम इसीलिए हम इंश्योर करा रहे हैं कि पैनल से हो और विद वीडियोग्राफी। साथ ही हम ये भी इंश्योर करा रहे हैं कि यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा हॉस्पिटल पे है, तो सीसीटीवी कैमरा भी ये खंगाला जाएगा कि रात से लेकर सुबह तक लड़की अकेली थी, साथ में कोई था, जिस कमरे में उसकी लाश मिली है उसमें कौन गया है, कौन आया है। तो जब ये सारी चीज़ें हम एक बार सीसीटीवी से भी चेक करेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। सर, क्या अस्पताल कर्मियों को हिरासत में लिया गया है? देखिए, पूछताछ के लिए जो यहाँ पे कर्मी मिले हैं उनसे ज़रूर पूछताछ की जाएगी, ताकि चीज़ें जो अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कुछ उसमें क्लैरिटी है। वहीं अस्पताल संचालक रामजी राव द्वारा इस घटनाक्रम के बारे में पूछने पर बताया कि ये पहुरा के रहने वाले हैं। पहुरा खाना, ये खाना पुरानी बस्ती का पुरानी बस्ती, राम भवन चौधरी। कितने दिन से है यहाँ? ये 13 महीने से काम कर रही है। लगभग 13 महीने। 13 माह से क्या करती थी? ये रिसेप्शनिस्ट थी। रिसेप्शनिस्ट हाँ, रिसेप्शन अरे नर्स नहीं, नर्स का रिसेप्शनिस्ट की नर्स थी। हाँ, नर्स। चलिए ठीक है। अच्छा, ये कब से कब तक काम करती थी? ये जैसे कि क्या नाम है, पहले तो काम करती थी 2 महीना पहले ये खाली डे काम करती थी, घर से आना जाना। इस समय ये डे नाइट ही रखती थी। डे नाइट मतलब कब आती नहीं थी, जैसे मान ली कल नहीं परसों आई है, वो कल नहीं परसों आई है तो यही खाना, यही रहना, यही काम करना। कल नहीं परसों अरे वो रविवार को आई थी घर से। रविवार को घर से कब बजे आई थी? घर से मान के चलिए कि आई थी 2:30-3 बजे। 2:30 बजे? 2:30 बजे आई थी। अच्छा, और यहीं रहती थी? हाँ, यही रहती थी। हमारा खास ऊपर कमरा यही है, स्टाफ रूम है, इसी में रहती थी। मतलब जैसे मान लीजिए अगर गर्मी हो रहा तो लाइव में सो जाना। ठीक है, वो तो चल रहा है।
तबीयत ठीक थी, अचानक में इसको पथरी था, मतलब किडनी स्टोन 5-6 महीने से था। तो कल दवा ववा खा दी थी किडनी किडनी में थी किडनी नहीं। इसकी कब मालूम हुआ था? 3-4 महीने पहले नहीं। इस बार तो पता चला सुबह में 7:30 बजे तक, 7:30 पौने 8 बजे तक जब ये खुला दरवाजा तब पता चला। सरकारी में स्कूल बंद रहता है हॉस्पिटल? नहीं, बंद नहीं रहता था, लेकिन स्टाफ तो सोएगा ही, 10-11 बजे तो आदमी सो ही जाता है। बंद नहीं रहता था, पूरे सभी का डोजिंग करके गई है, उसके बाद सोई है वो। हाँ, किसने देखा? आपने देखा? मतलब पहले स्टाफ आया सब कुछ देखने के लिए, स्टाफ देखे कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा, हमने कहा लड़की 6:30 बजे 7 बजे जग जाती थी, ऐसा क्यों है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है? हमने कहा देखो, हो सकता है क्या नाम है निकलत कोई हो, क्यों दरवाज़ा थोड़ा था। स्टाफ में कौन? स्टाफ में हमारे यहाँ का नाम है फातिमा नाम की लड़की थी, वही आकर देखी। फिर का नाम है राकेश, मतलब जो स्टाफ थे हमारे यहाँ 3 स्टाफ थे, स्टाफ द्वारा देखा गया, स्टाफ के द्वारा देखा गया। फिर स्टाफ के द्वारा देखने के बाद में फिर मकान मालिक भी आए, फिर ये लोग भी आए कि क्यों नहीं कर रही है लड़की। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।